Suleiman Talks. Welcome, the bold, the brave, the courageous, curious to explore everything in the universe. Welcome to Suleiman Talks. Subscribe and share. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुरान और आप के दरमियान कुछ ऐसी बातें होंगी कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आप सोच में रह जाएंगे, अरे कुरान मुझसे क्या कह रहा है और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। कुरान क्या कह रहा है आपसे, और कुरान को लेके हाजिर हुए हैं आपके लिए। कुरान मेरा रहबर, मेरा रहनुमा। वेलकम टू सुलेमान टॉक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, कुरान करीम का दिल यासीन, सूरह यासीन को कहा गया है। इसमें एक आयत है जिसके आयत के आखिरी अल्फाज इस तरीके से हैं, कुन फयाकुन। कुन हो जा, फयाकुन हो जाता है, हो जाएगा, हो के मुकम्मल तैयार सामने आ जाएगा। कुन फयाकुन। ये दो ऐसे कमेंट्स हैं अल्लाह तबारक व तआला के कि वो जब कभी कह देगा तो जो होना है वो हो जाता है। अब ये आयत सूरह यासीन में दाखिल है और बहुत से जगह आता है कुन फयाकुन बोल के। आखिर अब पहाड़ देख रहे हैं हम, हमारे अतराफ़ में पहाड़ दिखते हैं, हमारे अतराफ़ में दरख्त दिखते हैं, हमारे अतराफ़ में इंसान दिखते हैं, हमारे अतराफ़ में बहुत कुछ नज़र आता है। पानी नज़र आता है, रहते हैं पानी में, और जानवर रहते हैं जो पानी के जानवर होते हैं। हवा में परिंदे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। ज़मीन पे इंसान चलते हैं, चलने वाले जानवर चलते हैं। ये सब कुछ मौजूद है। आखिर कुरान में किस लिए बताया गया कुन फयाकुन। अब जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुन बोल के, कुन का माना होता है हो जा, फयाकुन का माना होता है
तैयार होके सामने आ जाता है, वो हो जाती है। जिस चीज़ का अल्लाह हुक्म फरमा देता है वो हुक्म नाफिज हो जाता है, कुन फयाकुन। आखिर इस आयत को इस वक्त क्यों लिया गया, क्यों सामने रखा गया, सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं और आप उस अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानहू व तआला की परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं और उसी उम्मीद रखते हैं और उसी से मदद चाहते हैं, उसी से शिफा चाहते हैं, उसी से खुशहाली चाहते हैं, उसी से हर तरह की शिफा चाहते हैं, उसी से हर तरह की नेमतें मांगते हैं। और पूरी दुनिया में जितना परेशान मुसलमान नज़र आता है और कोई नज़र नहीं आता। हालांकि हर मुसलमान जानता है कि हमारा परवरदिगार हक़ है, बाकी सब बातिल है। हम एक ही खुदा को मानने वाले हैं, एक ही अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। और जब हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अल्लाह की मदद क्यों शामिल नहीं होती। अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर गवाही भी देते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। फिर भी परेशान, फिर भी बेयार व मददगार, हर तरह से नफ़रत, अतराफ़ में नफ़रत, अतराफ़ में मौका जपते हैं लोग कि किस तरीक़े से मुसलमान को मार दिया जाए, किस तरीक़े से उसे परेशानियाँ में लाए जाए, किस तरीक़े से उसको गफलत में डाला जाए, किस तरीक़े से उस पर झूठे मुकदमे करे जाए, किस तरीक़े से उस पर जुल्म किया जाए। और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। आखिर सवाल आता है, क्यों हमारी मदद नहीं हो रही है, अल्लाह हमारा साथ नहीं दे रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। क्या हमारा अल्लाह हमें भूल चुका है? क्यों ऐसा हर मुसलमान सोच रहा है? क्या हो गया मुसलमान को? क्या ऐसी गलती कर चुका मुसलमान जिसके वजह से अल्लाह की मदद रुक गई, या अल्लाह हम लोगों को अकेला छोड़ दिया? क्या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इस उम्मत पे काम नहीं कर रही हैं? नाज़ुबिल्लाह। ऐसे कई सवालात, ऐसे कई वसवसे मौजूद हैं। कभी कोई ज़ुबान पे लाता है तो भी डरता है कहीं ईमान ना निकल जाए। अल्लाह हम सब के ईमान को सलामत रखे और हमारी आखिरी सांसों पे कलमाए तौहीद जारी रखे। आमीन सुम आमीन। तो मेरे दोस्तों, दावत की गई है, इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी देख लो। अब्दुल्ला यूसुफ अली, when he intend a thing, he command a thing, he command be and it is। जब
اللہ تعالیٰ کسی بارے میں کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ آیت تو سمجھ آ گئی ہمیں۔ تو اس آیت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دے رہا ہے کہ پہلے تم مجھے جانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ جب تک اللہ کی معرفت تم لوگ حاصل نہیں کرو گے تو اللہ سے مدد مانگو گے، تو اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ تمہیں کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ کی شان کیا ہے، اور کیوں مسلمان ان کا امتی ہے جن کو کہا گیا رحمت للعالمین، پورے تمام جہانوں کے واسطے رحمت ہے، پھر بھی اتنا پریشان کیوں؟ تو یہ بات غور سے سننا۔ پھر ایک دفعہ میں اردو میں ترجمہ کہہ دیتا ہوں، سن لو بھائی۔ اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو، اور اس وقت ہو جائے۔ پھر ایک دفعہ عربی میں سن لو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ ہو جاتا ہے تو دوستو ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا حکم کرنے کی ایک کیفیت ہے کہ جب وہ کسی امر کو انجام دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو بے شک اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سمپل ورڈز کا ترجمہ ہے۔ اب ہم لوگ اس آیت کو اس لیے لائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا خدا کون ہے، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جسے اپنا معبود بناتے ہیں، جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ حیو ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ یا ودود ہے، یا خویو ہے، یا قہار ہے، یا رحمان ہے، یا رحیم ہے، یا ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی ہمارا معبود ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو جب کبھی کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب کبھی فیصلہ کرتا ہے، جب کبھی کچھ حکم کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا۔ اب پہاڑ ہے، پہاڑ کیسے ظاہر ہوئے؟ اس نے کن کہا، پہاڑ تیار ہو کے ظاہر ہو گیا، فیکن ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کو بنایا گیا۔ اللہ نے پورا پتلا تیار کر دیا اور اس میں اپنی روح ڈال دی۔ یہ دکھانا تھا کہ کن فیکون کیسے ہوتا ہے۔
पुतला आदम का सामने रखा गया, मिट्टी मंगवाई गई और मिट्टी को गूंदा गया और एक इंसान की शक्ल का पुतला तैयार हो गया। तो अल्लाह ने अपनी रूह फूकी तो जानदार होके बैठ गया और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कर दो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये किस्सा मशहूर किस्सा मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। तो क़यामत तक जो भी इंसान आएगा 2 आँखें रखेगा जिनसे वो देखेगा, 2 कान रखेगा जिनसे वो सुनेगा, और एक नाक होगी जिससे सांस अंदर आती जाती होगी और वो खुशबू बदबू पहचानता रहेगा। एक ज़ुबान होगी जिससे वो जायका टेस्ट पहचानता होगा। 2 हाथ होंगे तो पाँव होंगे। इसी तरीके से पूरा जिस्म तैयार है। हर जिस्म में हर एक आज़ा जो होता है, हर एक जो पार्ट होता है, हर एक जो आर्गन होता है, अपना अपना काम करता रहेगा। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेंगे। वही नाक होंगे, वही होंठ होंगे, वही ज़ुबान होगी, वही 2 हाथ 2 पाँव होंगे। तो अल्लाह ने कुन कह दिया, फयाकुन हो गया। तो इसी तरीके से आप अतराफ़ में जानवर देखते हैं। कभी ये नहीं देखेंगे कि शेर इंसानों की तरह चलने लगेगा। कभी ये नहीं देखेंगे कि शेर हवा में उड़ता रहेगा। तो अल्लाह ने एक फितरत बना, उसी ज़ाब्ते पे सब चलते रहेंगे। तो अल्लाह जो इरादा करता है वो कर देता है। बस अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या अल्लाह ने हम लोगों को अकेला छोड़ दिया? क्या अल्लाह मुसलमानों पे जुल्म होता हुआ देख के भी खामोश है? क्या अल्लाह ताला मुसलमानों को मुफलिसी गरीबी में देख के भी खामोश है? क्या अल्लाह ताला मुसलमानों को लोगों के आगे आजिज़ होने पे मजबूर कर रहा है? नहीं। तो फिर क्यों मुसलमान परेशान है? बस इतना समझो, कुन फयाकुन की देर है। हालात बदल जाएंगे, पूरे हालात बदल जाएंगे। बस मांगने के लिए हाथ उठाने की देर है। सब कुछ तैयार है, फरिश्ते तैयार हैं। बस कुन फयाकुन की सदा आना बाकी है। फिर अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र का बदला भी देगा, तुम्हारे से आजमाइश भी दूर कर देगा, तुम्हारे से मुसीबतें भी दूर कर देगा, और अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा। बाकी सब फना होंगे। तो अल्लाह की कुन और फयाकुन के मुंतज़र रहो। बस अल्लाह कहने वाला ही है कुन फयाकुन। हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा और अल्लाह की मदद भी पहुंच जाएगी। सब दिख रहा है, थोड़े से बादल है, सूरज फिर नजर आएगा, फिर तुम रोशन हो जाओगे। बस अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह की मदद पहुंचेगी, बहुत जल्दी पहुंचेगी, और अल्लाह तमाम मुसलमानों को खुश कर देगा। बस अल्लाह के हुजूर में अपने सर को झुका दो, सजदे में सर रखो और अल्लाह से मदद मांगो। क़रीब है, नस्रुन मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आयत जो पढ़े हैं,
یاسین کی پہلے پڑھے ہیں، اس کی اور بڑی تشریح ہو جائے گی، مگر وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ ویٹ کرو اور ڈیٹیلز بات ہوئے گی۔ کن فیکون وآخر الدعوانا